नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। नए क्लास एक्शन मुकदमे में टेदर पर लगा अनलॉफुल एंड डिसेप्टिव होने का आरोप। यूके वॉचडॉग ने पापा जॉन्स और 6 अन्य कंपनियों को क्रिप्टो विज्ञापन प्रदर्शित करने से रोका। कॉइन मार्केट कैप में गड़बड़ी के कारण क्रिप्टो की गलत कीमतें डिस्प्ले हुई। NYDIG ने $1 बिलियन का फंडिंग राउंड समाप्त किया, वैल्यूएशन को $7 बिलियन से ऊपर उठाया। कार्डानो की 10% व्हेल ADA की 94% टोटल सर्कुलेशन सप्लाई होल्ड करती है। शरणार्थियों की मदद के लिए वोडाफोन दुनिया के पहले टेक्स्ट मैसेज के NFT की नीलामी करेगा। सर्कल के USDC स्टेबल कॉइन को अवालांच ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया गया। एंड्रॉइड ने क्रिप्टो स्पेस में की एंट्री, अपने पॉड स्केच के लिए NFT की घोषणा की। मेजर स्टेबल कॉइन इशुअर टेदर को कंपनी की प्रैक्टिसेस पर इमोरल, अनएथिकल, ऑप्रेसिव और अनस्क्रूपलस होने का आरोप लगाते हुए एक क्लास एक्शन लॉसूट का मुकदमा का सामना करना पड़ा है। साउथ न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 इंडिविजुअल्स मैथ्यू एंडरसन और शॉन डॉलिका द्वारा मामला टेदर के क्लेम को डिस्प्यूट करता है कि किसी क्रिप्टो करेंसी को 1:1 डॉलर रिजर्व द्वारा समर्पित है। द क्लास एक्शन लॉसूट का आरोप है कि टेदर ने पार्टिसिपेंट्स के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्रीच किया है। प्लेंटिफ्स ने कॉम्पेंसेटरी और कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस क्लेम किए हैं, जिसका अमाउंट ट्रायल के दौरान डिटरमाइन किया जाएगा। क्लास मेंबर्स का क्लेम है कि अगर उन्हें टेदर के इंटरनल ऑपरेशंस के बारे में सभी अनडिस्क्लोज फैक्ट्स का पता होता तो वो ये टोकन्स कभी नहीं खरीदते या कम अमाउंट पर करते। प्लेंटिफ्स अब बाय लॉ अलाउड मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिलीफ की मांग कर रहे हैं। टेदर ने इस लॉसूट को नॉनसेंस कॉपीकैट बताते हुए क्लेम किया है कि वो एग्रेसिवली इन मीनिंगलेस क्लेम्स को लिटिगेट करेगा। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ने 7 क्रिप्टो करेंसी एडवर्टाइजमेंट्स पर अपने रूल्स ब्रीच करने का क्लेम किया है, जिसमें पापा जॉन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप eToro के एडवर्टाइजमेंट शामिल हैं। पापा जॉन की वेबसाइट के बैंड एडवर्टाइजमेंट में कस्टमर्स को 10 पाउंड की कीमत के फ्री बिटकॉइंस देने की ऑफर दी गई थी। इसके अलावा ये भी ऑफर की थी कि अगर कस्टमर्स 3 पाउंड या उससे ज्यादा स्पेंड करते हैं और 10 पाउंड के बिटकॉइंस लूना से प्राप्त करते हैं तो वो 15 पाउंड की सेविंग कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के इन एक्सपीरियंस का इररिस्पॉन्सिबल एडवांटेज उठाने और इन्वेस्टमेंट की रिस्क को प्रॉपर्ली इलस्ट्रेट नहीं करने के लिए सभी 7 एड्स और प्रमोशंस पर बैन लगा दिया गया है। जिन कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट्स पर नॉर्म्स के ब्रीच होने के आरोप लगे हैं उनमें शामिल है कॉइनबर्ब, अ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, eToro UK, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पेवर्ड जिसने क्रैकन का डिजिटल पोस्टर डिस्प्ले किया था, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, Exmo Exchange, a YouTube video promoting cryptocurrency exchange Exmo, Luno Money, a cryptocurrency exchange service, or Coinbase Europe, cryptocurrency exchange platform for displaying a paid-for Facebook ad for Coinbase। नवंबर में क्रिप्टोकरेंसी फ्लोकी इनो के लिए एक TFL एड कैंपेन पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के बाद एडवर्टाइजमेंट वॉचडॉग ने क्रिप्टो मार्केटिंग को रेड अलर्ट एरिया अनाउंस कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस को ट्रैक करने का मेन सोर्स कॉइन मार्केट कैप में मंगलवार की दोपहर में एक गड़बड़ी देखी गई, जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी की ऐसी प्राइसेस डिस्प्ले हुई जो उनके रियल वैल्यू से कई गुना ज्यादा थी। फॉर एग्जांपल, एक सिंगल इथेरियम कॉइन की प्राइस $500 बिलियन से अधिक बढ़ी, जबकि वास्तविक प्राइस अप्रोक्सीमेटली $3,800 थी, जबकि बिटकॉइन की प्राइस $789 बिलियन डिस्प्ले की गई थी। कॉइन मार्केट कैप ने देर शाम के ट्वीट में बताया कि विभिन्न क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस में शॉकिंग जंप प्राइसेस इशू के कारण था और रियल नहीं था। वेबसाइट ने कहा कि वे इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ स्थिति को अपडेट करेगी। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये एक सिक्योरिटी इंसिडेंट था या सिर्फ एक गड़बड़ी थी। बिटकॉइन को डेडिकेटेड एक टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म NYDIG ने वेस्ट कैप और मॉर्गन स्टैनली के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $1 बिलियन जुटाए हैं। लेटेस्ट फंडिंग राउंड में NYDIG की वैल्यू ओवर $7 बिलियन हो गई है। फंडिंग राउंड में अदर इन्वेस्टर्स की लिस्ट में मॉर्गन स्टैनली, अ फर्म, न्यूयॉर्क लाइफ, मास म्यूचुअल,
बिसेमर, वेंचर पार्टनर्स, फिनटेक कलेक्टिव्स, FIS और फिसर्व शामिल था। NYDIG बिटकॉइन प्रोटोकॉल अपग्रेड्स जैसे लाइटनिंग पेमेंट्स, एसेट टोकनाइजेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटीग्रेट करके अपने बिटकॉइन फोकस्ड प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए कैपिटल का यूज़ करेगा। NYDIG began in 2016 और 2017 में बैंक्स, फिनटेक कंपनीज, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स और इंस्टीट्यूशंस को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके मेक बिटकॉइन एक्सेसिबल टू ऑल के मिशन के साथ एक सेपरेट एंटिटी में बदला गया। ये होल्डिंग कंपनी स्टोन रिज की सब्सिडरी कंपनी है जो $12 बिलियन की ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है। फिनबोल्ट के अनुसार कार्डानो वेल के टॉप 10% एड्रेसेस मार्केट की टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का 94% होल्ड करते हैं। कॉइन मैट्रिक्स के अनुसार ADA में एक्सेसिबल 33.43 बिलियन सर्कुलेटिंग कॉइन्स में से अप्रोक्सीमेटली 31 बिलियन कॉइन्स वेल्स ओन करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स, इस साल वेल के एड्रेसेस में नंबर ऑफ ADA टोकन्स की संख्या में लगातार ग्रोथ हो रही है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि इस क्रिटिकल टाइम में ज़्यादा ADA एक्यूमुलेट करने से कार्डानो नेटवर्क का निरंतर विकास होगा, जबकि कुछ का मानना है कि ये कदम कार्डानो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और DeFi इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने के रीसेंट एफर्ट्स को कंफर्म करता है। वोडाफोन फ्रांस में ऑग्यूट्स ऑक्शन हाउस के थ्रू उस पहले SMS के नॉन फंजिबल टोकन की नीलामी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसंबर के इस ऑक्शन में दुनिया भर से बोलियां लगाई जाएंगी। बायर को ईथर क्रिप्टो करेंसी का यूज करके पेमेंट करना होगा और सभी प्रोसीज UNHCR UN रिफ्यूजी एजेंसी को जाएंगी, जो उन 82.4 मिलियन लोगों की मदद करने के लिए डेडिकेटेड है जिन्हें संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया है। बायर को वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसमिटेड SMS की ओरिजिनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की एक डिटेल्ड यूनिक रेप्लिका की एक्सक्लूसिव ओनरशिप मिलेगी। 1992 में रिसीव हुआ ये पहला टेक्स्ट मैसेज ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए एक हिस्टोरिक टेस्टामेंट है। ऑक्शन हाउस ने कहा कि वो इस लैंडमार्क पीस ऑफ हिस्ट्री की सेल से ऐसे नोबल कॉज को सपोर्ट करने से बहुत डिलाइटेड है। सर्कल ने मंगलवार को कहा कि उसका USD स्टेबल कॉइन अवलांच ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है। सर्कल ने कहा कि अवलांच पर USDC सपोर्ट मोड डेवलपर्स को इको फ्रेंडली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए एम्पावर करेगा। DeFi लामा के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के बाद से अवलांच का DeFi सीन टोटल वैल्यू लॉक्ड में $300 मिलियन से बढ़कर $10.6 बिलियन हो गया है। USDC अवलांच कॉन्ट्रैक्ट चेन पर अवेलेबल होगा ताकि इथीरियम कंप्लायंट कॉन्ट्रैक्ट्स के सीमलेस कंस्ट्रक्शन को इनेबल किया जा सके, क्योंकि अवलांच कंपैटिबल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन से कंपैटिबल है। स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो एसेट है जिसकी वैल्यू में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक अंडरलाइंग एसेट जैसे कि फियाट करेंसी को पेग किया जाता है। स्वीडिश टेक कंपनी एनराइड अपने सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल POD का मिराकुलस एक्सपीरियंस का देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी नॉन फंजिबल टोकन्स लेकर आ रही है जो कंपनी द्वारा तैयार किए गए POD का पहला स्केच होगा। एनराइड ने दावा किया है कि पॉड स्केच सीरीज ऑफ NFTs में फर्स्ट NFT है जिसकी OpenSea प्लेटफॉर्म पर शुरुआत होगी। इसकी बोला $2016 लगाई गई है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।